मैं अलग सोई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उठा के उनके साथ सुलाया। उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया। हमसे स्कूल के सर्टिफिकेट देख कर लेके गई थी, कहीं स्कूल में डालती या किसी कूलर में डालती, उसने तो जाकर इसको कोटे पे बिठा दिया। मेरे स्टेप फादर ने, मेरी सगी माँ ने मेरे साथ किया ना, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगर आज मुझे इंसाफ मिलेगा ना, तो मेरी यही दुआ होगी कि ज़िंदगी में मेरी तरह जो, अगर ये जुल्म, ये बर्बरियत इसी तरह से चलती रही इस धरती पर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पाक धरती का ये लाहौर शहर, जिसको पाकिस्तान का या इस्लाम का किला कहा जाता रहा, हर रोज कोई ना कोई बिनते हवा जुल्म का शिकार बनती है। आज एक और मेरे साथ हवा की ऐसी बेटी मौजूद है जो 2 साल तक दरिंदगी का शिकार होती रही। हम तमाम तर हकायक उन्हीं की ज़बानी जानते हैं और इसमें सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इसमें सच्चाई है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो मुझे अपना नाम बताइएगा और सारा वक़ूआ जो आपके साथ पेश आया उसकी सारी तफसीलात बताएं। मेरा नाम मरियम तुफैल है और मैं 2 साल में अपने स्टेप फादर और अपनी मदर के साथ रही हूँ, जिसमें मेरे स्टेप फादर ने मेरे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। क्या मारते पीटते थे, क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ? जुल्म और ज़्यादतियाँ ये उन्होंने मुझसे ज़ना किया हुआ है। आपके वालिद ने तो ज़ना किया, तो इसी तरह आपने कहा वालिद और वालदा ने। जो मेरी वालदा हैं वो भी मुझसे, मतलब जब मैं उनको कोई बात ऐसी बताती थी कि वो हर बात को इग्नोर करती थी और सुनी अनसुनी करके, तो 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे मारा भी है इस बात से कि तुम बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो। यानी कि वो एक मरतबा आपसे ज़्यादती की आपके स्टेप फादर ने, तो आप जब भी अपनी वालदा से जिक्र करती थी तो वो इसका बुरा मानती? जी बुरा मानती थी। तो एक दफ़ा आपके साथ 2 साल में ये हुआ? नहीं, एक दफ़ा नहीं हुआ, तकरीबन 7-8 दफ़ा हो चुका है। तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आपके साथ ये ज़िना किया, ज़्यादती की, तो क्या घर में कोई नहीं था? क्या उन्होंने किस तरह से आपको इसका जुल्म का निशाना बनाया? मेरे वालदा भी घर नहीं थी, घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली घर में थी और वालिद साहब थे। तो मैं बस, मेरी वालदा भी वो पाकपतन चली गई थी, मैं बस जाके अंदर बैठी हूँ तो वो अंदर आए हैं, तो मुझसे अजीब अजीब बातें करनी उन्होंने शुरू की। क्या बातें? बातें उन्होंने ऐसी की, उन्होंने कहा क्या हुआ है, क्यों मुझसे नाराज़ हो, ऐसी बातें मुझसे करते रहे। मैं चुप करके मैं कहती बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी। उन्होंने मुझे मतलब कि ज़बरदस्ती मेरे बाल खुले, तो उन्होंने मेरे बालों से पकड़ा कस के, मुझे इतनी दर्द हुई, मेरे दर्द होने के बावजूद उन्होंने मेरे बाजुओं को मतलब काफ़ी मतलब गुस्से से पकड़ा। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़ना किया, गलत किया। तो जब मेरी वालदा तकरीबन उसके बाद एक करने के बाद वो छोड़ के चले गए, घर में रहे? वो घर में से चले गए थे, घर से फरार हो गए। वो रिक्शा चलाते हैं, वो घर से चले गए। मेरी वालदा जब घर में आई तकरीबन आधे घंटे बाद, तो मैं रो रही थी बैठी हुई, तो मैं रो रही। मेरे वालिद साहब ने यहाँ तक कि उन्होंने पिस्टल निकाल के मुझे दिखाया, डरावा दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी वालदा को भी बताओगी ना, मैं तुम्हें मारूंगा, इससे तुम्हें मार डालूंगा जान से, फिर जो होगा मैं देख लूंगा। मैं फिर भी बेडर होके, मेरी वालदा जब आई, मैंने कहा मैं अपनी वालदा को बताऊंगी, वो मुझे इंसाफ देंगी, वो इनको समझाएंगी। जब मैं अपनी वालदा से ये बात शेयर की, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हो। तो उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी करके तो चुप कर गई। उसके बाद उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। जब नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर भी मैंने उनको बताया। नेक्स्ट टाइम कितनी देर बाद फिर उन्होंने ये आपके साथ यही दरिंदगी की? जब नेक्स्ट टाइम वो मेरी मामा जो है वो पाकपतन चली गई थी। तो पहले भी पाकपतन गई थी, दोबारा फिर पहले पाकपतन नहीं गई थी, पहले वो घर से वैसे ही किसी काम से गई हुई थी, लाहौर में ही गई थी। नेक्स्ट टाइम वो पाकपतन गई थी तकरीबन 3 मंथ, ये एक दफ़ा होने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद उन्होंने फिर मुझसे यही काम किया। तो उस वक्त मेरे मतलब उन्होंने जो मुझे वो जो जैसे करते रहे वैसे मेरे मुंह पे उनके नेल्स लगे हुए, तो मेरे हाथों पे भी उनके नेल्स लगे हुए, मेरे बाजुओं पे भी उनके नेल्स लगे हुए। मैंने अपनी वालदा को दिखाया, मैंने कहा वालदा मेरा गुनाह क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो दिलवाए बयान। उसके बाद जब मेरे वालिद साहब ने उन पे केस किया, जब हम कोर्ट में गए, तब भी हम उन्हीं के दबाव में आके उन्हीं के कहने पे हमने वो बयान दिए कि हम अपनी वालदा के साथ रहना चाहते हैं। तो सर उनसे मैंने जितनी दफ़ा भी इस बात का इकरार किया, उन्होंने सुनी अनसुनी सी बात मेरी की है।
तो जब आपने अपने अब्बू को बताया ये सारी चीज़ें, तो अब्बू ने क्या रिस्पॉन्ड किया? मेरे बाबा ने कहा है कि मैं उनको पूरी से पूरी सज़ा दिलवाऊंगा, जितना मुझसे हुआ मैं करूंगा। मेरे बाबा आज तक अभी तक भी नहीं हटे हैं, तकरीबन इस बात को 9-10 दिन हो गया। वो यही कहते हैं कि हमें जहां भी जाना पड़ा, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, तो हम जाएंगे इंसाफ के लिए। पुलिस का क्या इसमें रवैया है? पुलिस कितना सपोर्ट कर रही है? सर पुलिस हमारी बात ही नहीं सुन रही। आज भी हम सुंदर थाना में गए हैं, खड़े हो के उनको कॉल्स करते रहे जो हमारे तफ्तीशी हैं, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम उधर पागलों की तरह खड़े हो के वापस आ गए, हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। तो ये इस चीज़ का क्या सबूत है? आपने कहा था कि आपने जहर भी खाया, कोई इस सर तरह इसका सबूत आप जिना हॉस्पिटल में से जितना भी पुराना रिकॉर्ड निकल जाता है, उनसे आप जाके पता करवा सकते हैं। 9वें महीने की ये बात है, पिछले साल की, आप निकलवा सकते हैं इस बात के रिकॉर्ड। तो पुलिस आज आपने कहा कि वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे? अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, वो क्या? मैं वज़ीर आला पंजाब से, मेरे स्टेप फादर ने, मेरी सगी माँ ने मेरे साथ किया ना, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगर आज मुझे इंसाफ मिलेगा ना, तो मेरी यही दुआ होगी कि ज़िंदगी में मेरी तरह जो, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही मजबूर हूँ, मुझे पता है कि मेरे जैसी और भी होंगी, क्योंकि अब इस दुनिया में इंसाफ रह ही नहीं गया। और पुलिस वाले वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। और वज़ीर आला पंजाब से और मेरी सबसे यही सिफारिश है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। हम मांगा मंडी में एक हॉस्पिटल है, उधर हम आज गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप दरख्वास्त दर्ज करवाएं, उसके बाद आपके साथ वो पुलिस वाले, एक मतलब लेडीज़ पुलिस जो होती है वो आपके साथ आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। लेकिन सर मसला ये है कि उन्होंने मेरे वालिद साहब पे जो मेरे अपने हकीकी वालिद हैं, उन्होंने हमसे हमारा कुछ एक्शन लेने से पहले ही उन्होंने मेरे वालिद साहब पे पर्चा दर्ज करवाया। उन्होंने कहा जी वो उसको अगवा करके ले गया। तो आप अपनी मर्जी से आई हैं या आपके वालिद ने आपको बुलाया? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो क्या किस तरह से आपने अपने वालिद से किस तरह रब्ता किया? मैं घर में हूँ, मुझे बाहर से ताला वगैरह लगा के वो चले गए, सब कोई भी घर में नहीं था, तो मैं अपने घर से निकली हूँ। मैंने दीवार मतलब कि क्रॉस किया, दीवार से उतरी हूँ नीचे। मैंने सड़क पे एक अंकल जा रहे थे, उनसे कहा, मैंने कहा अंकल आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी बच्चे। मेरे वालिद साहब का नंबर मुझे याद था। उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट तकरीबन ये वो कहाँ से किसके नंबर से रब्ता किया? वो कोई पता नहीं, कोई जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरी एक छोटी सी कॉल करवा दें। उन्होंने मेरी कॉल करवाई, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो गुजरात में है। उधर मेरी एक फ्रेंड है, बैरिया में रहती है, उसके घर में रात रुकी हूँ। उससे अगले दिन तकरीबन 10:30 बजे के दौरान मेरे वालिद साहब मुझे लाइफ हॉस्पिटल के सामने से वो मुझे लेके गए हैं। जी, हम बच्ची के वालिद से भी बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या स्टांस है इस हवाले से, वो क्या कहते हैं? मेरी ये 2 बेटियां हैं बस। अच्छा, उसके बाद हमारी बीबी जो है वो एक फ़ौजी था, आज ये जिसका नाम बता रही है अहमद, उस वक्त वो आर्मी में मुलाजम था। ठीक है। वो उसके साथ तो उसका कोई चक्कर चल गया, वो हमें छोड़ के उसके पास चली गई है। जब हमने देखा है कि ये वर्दी में मैं इसके बराबरी नहीं कर सकता था, पंचायत वहाँ पे एक गाँव है राजपुरा उसका नाम है, उसके मालिक का नाम है महमूद खां बलोच। उसकी डेरे में हमने पंचायत किया था, तो पंचायत में उसने कहा कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ना ही मैं इससे ये बच्चे लेना चाहती हूँ, ये इसी के हैं, चाहे ये मार दे तो चाहे ये कुछ भी कर दे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसने ये कहा? जी बिल्कुल उसने कहा। उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हमारी उससे कोई लेन देन नहीं हुई। मैं इन बच्चों को दूध जहाँ मुझे मिलता था मैं वहीं पे चला जाता था, चाहे मुझे बर्तन धोने पड़ते थे, चाहे किसी के भैंसों को चारा डालना था, मैं इनकी खुराक पैदा करता रहा हूँ ना। ये वो थाने की दरख्वास्त है जो चूंग की है, ठीक है ना। उसके बाद अब 2 साल के बाद मेरे पास ये कॉल आई है कि पापा मेरे साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप मेहरबानी करेंगे या नहीं करेंगे हमें बताओ। मैंने कहा कि बेटा आप हमारा खून है, मैं आपके लिए आग में भी कूदूँगा, मैं आया हूँ ले आया हूँ बस। उसके बाद जो पुलिस वाले उन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दी है। पुलिस वालों ने आप पे FIR क्यों की? ये कहते हैं कि तुमने इसको अगवा किया है, इसको मार के फेंक दिया है। वो बाबा ने आपको अगवा किया? नहीं, मैं अपने वालिद के साथ अपनी मर्जी से आई। ये जो भी पुलिस वाला है, उसका जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी ओहदा है, वो सुन ले भाई। ये वीडियो क्लिप बच्ची भी कह रही है, वालिद भी कह रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं। कम से कम ये वीडियो के बाद आप ये दरिंदगी ना करें।
जी फर्दर बोले, क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी हमें दे दे, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। यानी कि दूसरी बेटी जो है वो आप चाह रहे हैं कि जी वो मेरी बेटी है, वो मुझे चाहिए। वो उसके साथ जो इसके साथ हुआ है वही उसका अंजाम होगा। जो वो मेरे साथ जातियाँ करते रहे वो उसके साथ भी करेंगे। इसको मरी में भी लेके गए हैं, इन किसी अनजाशिया लोगों के साथ भेजा गया है। बच्ची ने मुझे बताया कि पापा, बच्ची ने बताया? जी इसी ने बताया, मरी में रहे हैं किसी लोगों के साथ, माँ उसके साथ थी। अच्छा। मैं तो शर्म से चुप कर गया हूँ। मैंने हमसाए की औरत को भेजा है, मैंने कहा कि हमारी बेटी से ये पूछो कि वहाँ पे क्या रूल चला है। वो कह रही थी कि हमारे एक बाजू में मुझे सुलाया गया और दूसरी बाजू पे हमारी माँ सोई है। इस किस्म की माँ को मर जाना चाहिए था। हमसे स्कूल के सर्टिफिकेट देख कर लेके गई थी, कहीं स्कूल में डालती या किसी हुनर में डालती, उसने तो जाकर इसको कोटे पे बिठा दिया। अच्छा, ये जो अभी आपके वालिद ने बताई कि आपको मरी लेके गए, जी तो वो क्या किस्सा है? वो पता नहीं कौन इंसान है, उसका नाम है बाबर, वो बरी के रहने वाला है। उसके साथ मुझे भेजा गया था, मेरी वालदा भी साथ थी। मेरे ये जो स्टेप फादर है इन्होंने तो मैं जब हम एक हॉस्टल में उन्होंने वो रहने लगे, वो एक सिंगल बेड था और एक डबल बेड था। मैंने अपनी वालदा से कहा कि माँ मैंने अलग सोना है, मैंने इनके साथ नहीं सोना, गैर आदमी मैं नहीं सोऊंगी। मेरी वालदा ने कहा कुछ नहीं होता, मैं अलग सोई। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उठा के उनके साथ सुलाया। उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया। ये कब की बात है? ये काफ़ी अरसा पहले की बात है, जब हम अपनी मामा के पास गए थे। तकरीबन 7-8 महीने गुजरे थे, उसके बाद ये हुआ था। नाज़रीन, पहले जो बात थी, जो कहानी थी, वो तो सिर्फ थी कि एक सौतेला बाप। अब यहाँ पर जो स्टोरी है टिल्ड होती हुई नजर आती मुझे, वो सगी माँ जो, मैं क्या कहूँ इसके लिए, क्या अल्फाज कहूँ कि अल्लाह जैसी, रब जैसी सफात माँ में होती हैं, वो मुझे कम से कम यहाँ पर नहीं नजर आ रही। लोग कहते हैं अल्लाह देख रहा है। अगर ये जुल्म, ये बर्बरियत इसी तरह से चलती रही इस धरती पर, कहाँ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रखवाले, कहाँ है वो कानून? अच्छा, इसके अलावा आप मुझे, अब चूंकि आपने बात की, या मुझे बी फ्रैंक सच बताना, इसके अलावा, मरी के अलावा और क्या वाक़यात हैं आपके साथ? नहीं, मरी के अलावा और कोई वाक़या? एक मरतबा गई है? जी, मरी एक मरतबा गई। तो वो आपकी वालदा से भी, इसके पहले भी आपकी वालदा के साथ घर में आना जाना था उस बंदे? जी जी। अंकल, अब पुलिस का रवैया या तफ्तीश, मैं ये डॉक्यूमेंट्स तो कुछ देख रहा था, तो क्या पुलिस का क्या कहना है इस वक्त? पुलिस का बस यही कहना है कि तुमने ये लड़की अगवा की है और इसे मार दिया है। हमारे सामने लाओ। पुलिस ये कह रही है कि आपने इसे मार दिया अगवा करके, जबकि आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी तो बयान दे रही कि आप, मैं खुद आई हूँ, फिर तो भी नहीं मान रहे, फिर भी नहीं मान रहे, बोलते हैं यहाँ लाओ। अच्छा, वहाँ पे मैं डर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को मैं पीछे से भी जानता हूँ कि वो, उनके हाथ जो है बहुत लंबे हैं, बहुत जुर्म करते हैं ये लोग। अच्छा, ठीक है ना, वो कहीं भी मार सकते हैं, वो रास्ता ज्यादा है। लाहौर में और भी बहुत से थाने हैं, हमें और किसी थाने में शिफ्ट किया जाए, क्या हो रहा है? वहाँ पे सरकारी मुलाजम नहीं है। तो क्या, किससे अपील करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं? वज़ीर आज़म से ही करेंगे, जिसका को जो कानून का सरबराह है, हम उससे ही कर सकते हैं। और हम किसके पास जाएं? चीफ जस्टिस से अपील करेंगे? जी जी, चीफ जस्टिस करते हैं, कोई भी कर दे, हमारे ऊपर रहम की अपील हम कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। कम से कम मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि इनको कोई थाने का SHO या सब इंस्पेक्टर, इस नौयत का कोई बंदा इंसाफ दिलवा पाएगा, जिस हद तक ये कहानी बढ़ी हुई है। नाजरीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। कल हम कोशिश करेंगे कि ये थाने में जाएं, ये जो इनकी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रोदाद है, इस वालिद पे जो शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने अपनी बेटी को अगवा किया हुआ है, जबकि इनका ये कहना है कि मेरी दूसरी बेटी पर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उनका चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। मेरी बेटी से कम अदालत में ले जाके पूछ लिया जाए कि वो मेरे साथ या अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। नाज़रीन, ये एक जेन्युइन, एक सादा सा सवाल है, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये है आज़ादी? क्या हम 14 अगस्त 1947 को इसी तरह की आज़ादी हासिल की थी? दाहिनी जानब मेरे एक बिनते हवा बैठी हुई है,
बाएं जानब एक लाचार बेबस एक बाप बैठा हुआ है। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं किससे सवाल करूं। अगर मुझे कानून नजर आता हो, इंसाफ के रखवाले नजर आते हों, तो मैं कह दूं कि ठीक है भाई, ये यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। इस मुल्क में तो वजीर आजम रहने वाला बंदा एक अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सका था, तो मैं किसकी जानब देखूं? कम से कम जनाब SHO साहब, मैं आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस केस को मेरिट पर परखें। फैसला आपने करना, आवाम ने करना है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। अल्लाह निगहबान।